हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अ लॉन्ग व्लॉग। मैं लॉन्ग व्लॉग ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ इसलिए। पर इस बार मैंने लॉन्ग व्लॉग किया है और मैं जा रही हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन में। बहुत साल मैनिफेस्ट करने के बाद इस साल फाइनली उन्होंने बुला लिया है। मैं जा रही हूँ मेरे दो फ्रेंड्स के साथ। मेरी फर्स्ट फ्रेंड का नाम है दीपिका और दूसरी फ्रेंड है अपेक्षा। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच गए एयरपोर्ट। ये है मैंगलोर एयरपोर्ट। हमें यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट है मुंबई के लिए। हमें यहाँ पे डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं मिलती तो हमें दो फ़्लाइट चेंज करनी पड़ती है। तो हमने यहाँ से कर ली सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक होने के बाद हमें बोर्डिंग के लिए टाइम था, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठ के टाइम पास कर रहे थे। उसके बाद स्टार्ट हो गई हमारी बोर्डिंग। और मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कितनी खुश थी। मैं बहुत बुखार में थी, एक्चुअली मैं मिडनाइट से ही बहुत हाई फीवर में थी। पर मैंने साफ बोला था घर पे, चाहे कुछ भी हो मैं ट्रिप कैंसिल नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सालों से मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ महाकाल जाने का। सो फाइनली आ गया था वो टाइम, तो बुखार की वजह से मैं तो कैंसिल नहीं करूँगी। जो हो मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ा था। सबसे डरी थी पूरे फ्लाइट में वो थी दीपिका, क्योंकि इसका फर्स्ट फ्लाइट है। इसके पहले इसने कभी भी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया था। और हम तीनों का ये प्लान कैसे बना, मुझे बहुत सालों से जाना था। तो मैंने कैजुअली इन दोनों को पूछ लिया कि मुझे महाकाल जाना है, तुम लोग आओगे क्या? और इन दोनों ने फर्स्ट गो पे बोल दिया हाँ हाँ हम लोग आएंगे। तो ऐसी बनी हमारी प्लानिंग इस ट्रिप के लिए। तो हम पहुंच गए मुंबई। मुंबई बहुत ब्यूटीफुल है और उसका एयरपोर्ट और ही ब्यूटीफुल है। तो हमने थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया क्योंकि हमें नेक्स्ट इंदौर का फ़्लाइट 2-3 घंटे के बाद था। तो हमने यहाँ की थोड़ी सेल्फीज़, वीडियोस वो सब क्लिक और फिर चले गए ऐसे ही थोड़े शॉप्स जितने भी थे वहाँ पे वो सब एक्सप्लोर करने। मुंबई एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है, इट इज़ वेरी वेरी मैसिव। तो यहाँ पे हमें बहुत ब्यूटीफुल सा एक फ़ोटो गैलरी मिला, तो हमने भी यहाँ पे थोड़े फ़ोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए। लाइक ये बहुत ब्यूटीफुली बना था। और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि एयरपोर्ट में पूरा एसी था, इसलिए फिर मैंने पिया सूप। और अभी हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई इंदौर के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, चाहे कुछ भी हो, बुखार आए कुछ भी आया, सब कुछ गया तेल लेने, मैं जा रही हूँ महाकाल के पास। हमारी बोर्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई और हम लोग बैठ गए फ़्लाइट पे। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मैं अकेली एक्साइटेड नहीं थी, ये तीनों भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अपेक्षा जो है वो इस ट्रिप की नेविगेटर थी, मैं इस ट्रिप की प्लानर थी और दीपिका पूरा कंटेंट क्रिएटर थी। मेरे फेस के जो एक्सप्रेशन है उन सब से आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी खुश थी। लाइक लिटरली मेरे फेस पे दिख रहा है कि मैं इतनी खुश थी ये पूरे ट्रिप में। हम लोग लैंड कर गए इंदौर। यहाँ से हमने हमारा लगेज पिकअप किया और फिर चले गए हम लोग कैब बुक करने। यहाँ पे ही एयरपोर्ट से ही हमने कैब बुक किया। हमें पड़ा था 2000 कैब का। फिर हम लोग बैठ गए कैब में और चले गए हम सीधा उज्जैन के लिए। इंदौर से उज्जैन के लिए कुछ 2 आवर्स लगता है, तो हम लोग ने इसलिए कैब बुक किया। और जैसे ही हम महाकाल नगरी पहुँचे और जो वो द्वार थी वो दिख रही थी, मतलब तीनों के भी लाइफ का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था ये। मतलब हम लोग महाकाल के पास फाइनली जा रहे, ये देखने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं था हम लोग का। फिर हमने यहाँ से ली टम टुक टुक बोलते हैं शायद इसको, हाँ ये रिक्शे को टुक टुक बोलते हैं। क्योंकि जहाँ हमारा होटल है वहाँ पे ऐसे छोटी सी पतली सी गली है, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ से रिक्शा ले ली और हम लोग सीधा पहुँच गए होटल। और ये होटल का नाम था होटल गरिमा। रूम्स भी बहुत नीट एंड क्लीन था, बहुत अच्छे रूम्स थे, हम तीनों के लिए बहुत अच्छा था। और ये होटल हम लोग ने क्यों बुक किया था, क्योंकि जैसे ही आप दरवाज़ा खोलोगे तो आपको सीधा महाकाल कॉरिडोर दिखेगा और महाकाल टेम्पल दिखेगा, इसलिए इसी रीज़न के लिए हमने ये होटल स्पेसिफिकली बुक किया था। फिर हम लोग 7:30 बजे तक अच्छे से रेडी हो गए क्योंकि आज हमारी बुकिंग थी शयन आरती के लिए, जो आपको ऑनलाइन ही करना होता है, जिसका प्राइस 250 रुपीज़ होता है। और हर दिन पोर्टल शाम को 4 बजे खुलती है, तो आप लोग भी बुक कर लेना। यहाँ पे ऑफलाइन कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ऑनलाइन ही करना। तो हम लोग रेडी होके अभी जा रहे हैं हम लोग शयन आरती अटेंड करने, जो होगी 10:30 बजे। तो होटल रूम से निकलने के बाद ऐसी छोटी छोटी यहाँ पे दुकान है जो हम लोग सुबह एक्सप्लोर करेंगे। और सब कुछ कितना ब्यूटीफुल लग रहा था। लाइक मेरे लिए नॉर्थ में एमपी सबसे पहला स्टेट है, असम के बाद अगर मैं कहीं नॉर्थ में गई हूँ।
और ये सब बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। लाइक सच में ये एक्सपीरियंस मैं कभी भूल नहीं सकूँगी अपने लाइफ में। फिर हम लोग एंटर कर लिए कॉरिडोर। ये पूरा कॉरिडोर है और इतना बड़ा स्पेस में बना है, लाइक एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। जब शाम होती है ना, ये कॉरिडोर बहुत अच्छा लगता है। पूरा कॉरिडोर ही बहुत ब्यूटीफुल है। पर हम लोग ने ज़्यादा नहीं देखा क्योंकि हम लोग आरती में बहुत ज़्यादा बिजी थे। लाइक मैं इतनी खुश थी जैसे ही मैं कॉरिडोर एंटर हुई कि अभी कुछ स्टेप्स के बाद मुझे महाकाल दिखेंगे। जिस चीज़ के लिए मैं रोज़ तरसती थी, आज फाइनली वो मुझे दिखेंगे। और बहुत सारे लोग थे और गर्मी भी थी क्योंकि हम लोग 3rd वीक ऑफ मार्च में गए थे। तो थी, इतनी नहीं थी, बट हमें लग रही थी गर्मी, हमें फ़ील हो रहा था। और ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से आप लोग महाकाल के टेम्पल के अंदर जा सकते हो। कॉरिडोर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। लाइक फर्स्ट टाइम मैंने एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस किया है जो मैं लाइफ लॉन्ग याद रखूँगी। सब कुछ बहुत मैजिकल लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई मैजिक वर्ल्ड में हूँ, ऐसा लग रहा था। फिर हम लोग चले गए शयन आरती के लाइन में। यहाँ से आप लोगों को शयन आरती के लिए सीधे लाइन में लगना होता है। और यहाँ पे बड़े बड़े टीवीज़ में से महाकाल को दिखाया जा रहा था, तो हम लोग वहाँ देख रहे थे। और यहाँ पे फाइनली हम लोग आके बैठ गए क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है, तो यहाँ पे कुछ 20 टू 25 मिनट्स बैठे और सीधा लाइन चली गई। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ मेरा तो रोना-वीना सब निकल गया। और जैसे ही हम अंदर पहुँचे, देख लिया हमने टीवी में महाकाल को। मैं बता नहीं सकती आपको वर्ड्स में। एक्चुअली जब मेरी मम्मी टेंपल में जाती थी और रोती थी तो मैं मम्मी को बोलती हूँ, यार मम्मी मत रो ना, सब लोग देख रहे हैं, सब लोग आपको देख रहे हो। पर आज जब मुझे वो फ़ील हुआ कि क्यों रोती थी भगवान के सामने अपने दुख सुना के, आज मुझे पता चल रहा है। लाइक एवरीथिंग, लाइक महाकाल ने सब कुछ बहुत अच्छे से हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया। तो आप लोग अभी आरती सुनो। तो मैं गई थी महाकाल को अपना दुःख सुनाने। जैसे ही मैंने उनको देखा, मैं सब कुछ भूल गई थी। लाइक ही वाज़ लुकिंग सो गुड, सो गुड। लाइक भगवान ऐसे सामने थे, मुझे ऐसा लग रहा था। मुझे कोई शिवलिंग नहीं दिख रहा था वहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा था महादेव खुद वहाँ पे बैठे हैं। और जैसे ही मैंने सामने से उनको देखा, जो भी बुखार था, जो भी प्रॉब्लम्स थे, जितने भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स थे, वो सारा मैं भूल गई थी और मैं सिर्फ़ उनको देख रही थी। अभी जब मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आई एम बिट इमोशनल क्योंकि वो टाइम पे ना जो मैंने फ़ील किया है, मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती हूँ। फिर यहाँ पे शयन आरती होने के बाद पंडित जी ने कपाट बंद कर दिए क्योंकि अभी महाकाल का सोने का टाइम है। अभी टेम्पल सीधा सुबह 4 बजे खुलेगा। तो हम लोग ने सब कुछ देखा। सब कुछ देखने के बाद हम लोग चले गए बाहर। और सब कुछ बहुत सिस्टमैटिक है यहाँ पे, कोई धक्का-मुक्की नहीं है। एवरीथिंग इज़ वेरी सिस्टमैटिक। यहाँ से आपको बाहर जानी होती है और आप लोग देख सकते हो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। फिर हमने ले ली यहाँ से प्रसाद। प्रसाद लेने के बाद हम लोग चले गए खाना खाने। हमने ज़्यादा कुछ नहीं खाया क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके थे। तो हमने नॉर्मल राइस दाल जो होती है वो थाली वही ली। खाना होने के बाद मैंने कोई शूट नहीं किया और हम लोग सीधा चले गए रूम में सोने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू उज्जैन सीरीज। आज डे 2 है हमारा। मेरा आवाज़ पूरा चला गया है बट स्टिल मुझे फीवर नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे। और मैडम ने आज पहना है ये, अपेक्षा इज़ वेयरिंग अ साड़ी, दीपिका इज़ वेयरिंग अ सूट। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग निकल गए एकदम सुबह-सुबह अराउंड 9-9:30 को अदर टेम्पल एक्सप्लोर करने। तो हमारे होटल रूम के पास ही ऐसा एक छोटा-सा मंदिर है, तो हमने सोचा क्यों ना जाए, जहाँ की टेम्पल में हमें हर टेम्पल जाना है, हमें कोई टेम्पल नहीं छोड़ना है उज्जैन में, हमें सब कुछ देखना है। फिर हम लोग चले गए कुछ खाने क्योंकि हम लोग को बहुत भूख लगी थी। यहाँ पे ऐसे बहुत छोटे-छोटे दुकान है और बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल रही थी। फिर हमने पी चाय। और एमपी का फ़ेमस ब्रेकफ़ास्ट इज़ पोहा एंड जलेबी। तो हमने सबसे पहले पोहा और जलेबी ट्राई किया। जलेबी नहीं मिली सॉरी, बट पोहा ट्राई किया और वो बहुत अच्छा था।
फिर ये वाले शॉप में गए और यहाँ पे आपको महाकाल के रिलेटेड, भगवान के रिलेटेड सारे चीज़ मिलेंगे। फिर हम लोग चले गए ऑटो स्टैंड, और जभी भी आप कोई भी टेम्पल टूर के लिए जाओ तो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी पड़ती है। हमें 4 टेम्पल का इन लोग ने 1100 रुपए बोला था, व्हिच वाज़ वेरी फालतू। फिर हमें मिले छोटू, और उन्होंने हमें 600 में 5 टेम्पल्स घुमाए, और हमें लगा कि ओके 600 इज़ इनफ, हम लोग दे सकते हैं। तो आप लोग बार्गेनिंग स्किल्स अच्छा रखना अपना। फिर हम लोग आ गए सबसे पहले काल भैरव, और यहाँ से ले ली प्रसाद। आप लोग अंदर से भी ले सकते हो, पर हमारे ऑटो वाले ने यहाँ पे रुकाया, तो हमें यहाँ से ही लेना पड़ा। तो हमने ले ली ये सारा प्रसाद, जिसमें फूल है, प्रसाद है, जो धागा है वो, और सीधा चले गए काल भैरव के दर्शन। जब भी आप महाकाल आओ, काल भैरव दर्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, उसके बिना आपकी महाकाल की जर्नी अधूरी है, ऐसी मैंने सुनी है। और बहुत अच्छा लग रहा था जब आप ऐसे टेम्पल के साइड से जा रहे हो, हर जगह ऐसे प्रसाद की दुकान, भगवान की चीज़ें मिलने वाली दुकान थी, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हम पहुंच गए काल भैरव का जो एंट्रेंस है, जो आपने रील्स में बहुत सारा देखा होगा, तो यहाँ पे पहुँच गए। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, और हम लोग सुबह के टाइम में आए थे तो हमें गर्मी नहीं लग रही थी। तो आप लोग भी अवॉइड करना, या तो फिर आप लोग एकदम सुबह आना, या तो फिर शाम को आना, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और इस बार इन लोग ने एक अच्छा काम किया था कि ये जो ग्रीन वाला जो शीट था ना, वो दिया था ताकि थोड़ा गर्मी से बच पाए। सब कुछ देख के बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम था हमारा, और ये सब एक्सपीरियंस मुझे हर एक्सपीरियंस यहाँ पे लेना था। और मेरी मम्मी ने स्पेशली कहा था कि सारा कुछ वीडियो लेके आना, सब कुछ व्लॉग करना, क्योंकि मम्मी नहीं आ पाई। तो मैं उनको सारा कुछ दिखाऊंगी, और मेरा यूट्यूब चैनल भी वो चेकआउट करेगी। तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली बोला था कि सब वीडियो करके लाना, मुझे सब कुछ देखना है। यहाँ पे भी लाइन थी, पर इतनी लाइन नहीं थी कि आप लोग फेड अप हो जाओ, और लाइन बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही थी। और जैसे ही आप वो बिल्डिंग देखोगे ना, वो ऐसा लगता है जैसे पुरानी हवेली होती है, वैसी है। जो वहाँ के राजा है, शायद उनके पर्सनैलिटी के लिए वो हवेली बहुत अच्छे से सूट हो रहा था। और यहाँ पे मुझे इतना कुछ ये नहीं लगा। लाइन वॉज गोइंग स्मूथली, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेरी स्मूथली। ऐसा कुछ रश विश ऐसा फील नहीं हो रहा था हमें। और आप लोगों को पता ही होगा कि काल भैरव में आप लोग अल्कोहल भी चढ़ा सकते हैं, पर हम लोग नहीं लेके आए थे। हम लोग नॉर्मल जो प्रसाद होता है वही लेके आए थे। और यहाँ से चले गए अंदर। मैं सारा कुछ कैप्चर कर रही थी, क्योंकि मुझे सारा कुछ डॉक्यूमेंट करके रखना था। दूसरों के लिए नहीं, पर मैं देखूँ, मेरे एक्सपीरियंस के लिए देखूँ मैं कहाँ कहाँ गई थी, इसलिए मैंने सारा कुछ डॉक्यूमेंट किया। और यहाँ पे वीडियोस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत रश हो जाता है, इसलिए। ये है काल भैरव जी, जिसके टेम्पल में हम आए थे, और वो बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर। तो आप लोग भी प्रे कर लेना। उसके बाद हम लोग निकल के बाहर के साइड में, और बाहर के साइड में भी ऐसे छोटे छोटे टेम्पल्स हैं, तो हमने वो भी एक्सप्लोर किया। तो आप लोग भी देखो। और फिर जो हमने प्रसाद चढ़ाई थी, उसमें से कुछ चीज़ें हमें वापस दे दी थी, तो हमने वो पैक करवा लिया। और फिर हमारे ऑटो वाले हमारा वेट कर रहे थे, तो अभी जा रहे हैं हम दूसरा टेम्पल, जो है मंगलनाथ टेम्पल। मंगलनाथ टेम्पल वो टेम्पल है जिसका थोड़ा मंगल भारी होता है, वो लोग जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे पूजा करवाते हो, तो आप लोगों का जो मांस हिला हुआ रहता है वो ठीक हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। आई एम सॉरी अगर मेरे वर्ड्स गलत है। तो ये है मंगलनाथ टेम्पल। ये भी बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है, रिवर शिप्रा के एकदम साइड में ही है। यहाँ पे भी रश थी, पर इतनी नहीं थी। सुबह के टाइम जाओ तो आप लोग को ये बेनिफिट मिलेगा कि बहुत जल्दी जल्दी आप दर्शन कर सकोगे, एकदम पीसफुली दर्शन कर सकोगे। तो यहाँ पे भी एक शिवलिंगा है। मैंने अच्छे से कैप्चर किया है, पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने इतना नहीं सोचा कि ज़्यादा कैप्चर करूँ। मैं सिर्फ बिज़ी थी अपने आँखों से देखने में और प्रे करने में, क्योंकि सब कुछ डॉक्यूमेंट करूँ ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी मैंने थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट की है, तो आप लोग वो देखो। फिर हमने यहाँ पे 100 रुपीज़ दे के जल अभिषेक करवाया। यहाँ पे भी आपको पैसा देना पड़ता है, फ्री में नहीं। 100 रुपीज़ दिया हमने, और यहाँ से जल अभिषेक करवाया। और ये पूरा एनवायरनमेंट बहुत पीसफुल था, लाइक बहुत पीसफुल, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के। पर हमारा ऑटो वाला ऑलरेडी हमारे लिए वेट कर रहा था, तो हम लोग जल्दी जल्दी करके चले गए।
नीचे के साइड में आप लोग पूजा कर सकते हो, जो मैंने मंगल दोष अगर जिसको है तो आप लोग यहाँ पे नीचे पूजा कर सकते हो। थर्ड टेम्पल हम लोग आए थे संदीपनी आश्रम। ये एक गुरुकुल है बेसिकली। कृष्णा जी, सुदामा जी और बलराम जी यहाँ से ही पढ़े थे। और ये है गोमती रिवर। रिवर ने एक पॉन्ड है। तो हम लोग ने ये सब बहुत अच्छे से देखा, लाइक सब कुछ देखना था हमें। और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे, हर चीज़ यहाँ की बहुत पीसफुल है, बहुत पीसफुल। फिर हम लोग चले गए अंदर की तरफ। अंदर कृष्णा जी के लीलाएँ वो सब दिखाया गया है और यहाँ पे एक बड़ा सा एक कृष्णा बनाया है। फिर यहाँ से ही एक आर्ट गैलरी है, शायद से यहाँ पे मैंने अच्छे से नहीं देखा, बट यहाँ पे कृष्णा जी ने क्या-क्या किया था वो सारा ऐसे फ़ोटोज़ में दिखाया और ऊपर लिखा भी है, तो ये आर्ट गैलरी बहुत अच्छा बना था। फिर फोर्थ टेम्पल हम लोग चले गए जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, विच वॉज़ गढ़कालिका टेम्पल। ये भी एक 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहाँ की जो पुजारी है वो कोई जेंट्स नहीं है, एक लेडी है, करिश्मा नाथ है उनका। और बोला जाता है जब सती को शिव जी लेके जा रहे थे तो उनका जो अपर पार्ट होता है लिप्स का वो यहाँ गिरा था। तो तब से ये गढ़कालिका टेम्पल बनी थी। बहुत ब्यूटीफुल माता है यहाँ की। लाइक हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए, 10 मिनट तक हम लोग आगे खड़े थे और बहुत अच्छा लगा। पर मुझे एक चीज़ का बुरा लगा कि मैंने करिश्मा नाथ जो है यहाँ की पुजारी उनको नहीं देखा। तो ये थोड़ा मुझे मुझे देखना था उनको, मैंने बहुत रील्स में उनको देखा है। फिर यहाँ पे ही छोटे-छोटे ऐसे टेम्पल्स हैं, हमने वो देखा। और मैंने यहाँ से मम्मी के लिए और आंटी के लिए ली बैंगल्स, क्योंकि कुछ लेके जाना इज़ इम्पोर्टेंट। फिर हम लोग चले गए ऋण मुक्तेश्वर टेम्पल। ऋण मुक्तेश्वर का मतलब होता है, ऋण मतलब डेप्थ, जो आप लोन जिससे उभर नहीं पाते हो, अगर आपके बहुत सारे लोन हैं आप वो चुकता नहीं कर पाते हो, तो इस टेम्पल में जो ऐसी येलो कलर की पोटली है, अगर वो आप भगवान को चढ़ाओगे तो आप कुछ ही महीनों में आपके जितने भी डेप्थ्स है, जितने भी लोन्स है, उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो हमने भी वो जो छोटी छोटी पोटली होती है 100 रुपीज़ की वो ली। और ये ट्री बहुत सुंदर लग रहा था, लाइक बहुत सुंदर। और अंदर टेम्पल के ऐसा कुछ बना था शिवलिंग के जैसा, तो मैंने थोड़ा विजुअल्स कैप्चर किया है, इतना नहीं किया। और ये टेम्पल के हर तरफ शिवलिंग थे, लाइक जहाँ शिवलिंग हो वो मेरा फेवरेट पार्ट है, तो मैंने सब कुछ एक्सप्लोर किया है, यहाँ पे सब कुछ डॉक्यूमेंट किया है। और इसके साइड में ही एक गौशाला भी थी। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, लाइक मैं वर्ड्स में डिफ़ाइन ही नहीं कर पाऊँगी कि मैंने आँखों से क्या देखा है, क्योंकि कभी-कभी कैमरा भी हमारा जस्टिस नहीं करती है। फिर हम लोग चले गए खाना खाने। और खाना बहुत ही गंदा था, लाइक खाने को गंदा नहीं कहते, पर कुछ भी टेस्ट नहीं था, ना चावल अच्छे से पके थे, कुछ भी नहीं। तो हम लोग ने खाना नहीं खाया अच्छे से, बट यहाँ का मसाला चाट बहुत अच्छा था, तो हमने वो पिया सॉरी। और उसके बाद हम लोग चले गए रूम में। और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है इसलिए। So now we are going to see Mahakal and look at this lady. खम्बाखानी बोलूँगी लाइक उडुपी से तो कंपैरेटिवली नहीं, उड़पी से गर्म गर्म है, हीट इसकी मच है। बट हमारे उडुपी में इतनी गर्मी महसूस नहीं होती, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी वंस महाकाल। सो बाद में मिलती हूँ आपसे। तो हम लोगों के पास बहुत टाइम था, तो हमने सोचा कि एक बार नॉर्मल दर्शन करते हैं महाकाल का। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लाइक सच में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ऐसे सन ग्लासेस दुपट्टा आप लोग कैरी करना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है इसलिए। तो हम लोग ने भी आइडिया लगाया था कि दुपट्टा और सन ग्लासेस लेके जाते हैं। सुबह के टाइम पे पूरा कॉरिडोर खाली होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और ऐसे पैर ना ऐसे जल रहे थे, ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई तंदूर के भट्टी में ऐसे पैर रखा है। और पैर बहुत ज़्यादा जल रहे थे हमारे। और हम लोग नॉर्मल दर्शन के लिए गए थे अराउंड 2:30 से 3। और कोई भी नहीं था, लाइक सिर्फ 50 टू 60 मेंबर्स होंगे महाकाल के टेम्पल में। तो अगर आप लोग जाओ तो महाकाल के पास थोड़े दोपहर में जाना, क्योंकि रश कम होती है। और मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि अभी महाकाल को आराम से देख सकेंगे हम लोग, क्योंकि थोड़ी भी यहाँ पे रश नहीं है।
और जैसे ही आप ये गेट एंटर करोगे ना, आपको जो खुशी मिलेगी, लाइक आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। और यहाँ पे बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए। लाइक 10 मिनट 15 मिनट तक हम लोग वहीं खड़े थे। इवन सिक्योरिटीज़ हमें नहीं बोल रही थी कि आप जाओ, क्योंकि रश नहीं थी इसलिए। और बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए और फिर हम लोग आ गए बाहर। मेरे फेस की हँसी से आपको पता चल गया होगा कि मैं कितनी खुश थी। मतलब 2-2 बार हमारा महाकाल जाना हुआ, महाकाल को देखना हुआ। फिर हम लोग एक टेम्पल भूल गए थे, जो है चिंतामणि गणपति टेम्पल। तो हमने सोचा क्यों वो छोड़े, जब हम लोग इतने दूर आए। तो हम लोग ने ले ली यहाँ से ऑटो, और ऑटो ने हमको कुछ 250 चार्ज किया था ये टेम्पल के लिए। तो हम लोग चले गए सीधा चिंतामणि गणपति टेम्पल। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, आप लोग देखो। और यहाँ पे एक छोटा-सा एकदम गणपति जी है, लाइक इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। मैंने बहुत अच्छे से उनको कैप्चर किया है, बहुत ब्यूटीफुल है ये। चिंतामणि गणपति इज़, अगर आपको बहुत सारी चिंताएँ हैं लाइफ में, सॉरोज़ है, तो आप अगर इनके पास प्रे करोगे तो जितना भी आपके चिंताएँ हैं ये दूर कर देंगे। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप लोग प्रे कर लो, आप लोगों की भी ऐसे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सब दूर हो जाए। मैंने तो भगवान से यही माँगा है, तो आप लोग भी प्रे कर लो। फिर बाहर निकलने के बाद ऐसे छोटी-छोटी यहाँ पे दुकान है, जहाँ पे आप लोग भगवान की चीज़ें ले सकते हो, प्रसाद ले सकते हो, वो सब। फिर हम लोग आ गए रूम में और रेडी होके जा रहे हैं अभी हरिसिद्धि टेम्पल, जहाँ की आरती 6:15 से स्टार्ट होती है, वो देखने जाएँगे। होटल से निकलने के बाद हमने सबसे पहले कुछ खाया, क्योंकि दोपहर का खाना अच्छा नहीं था। तो सबसे पहले हमने चाट खाया, और मैंने वो जो चंदन का जो लेप होता है जिसमें महाकाल लिखा होता है वो लगाया, और कितना ब्यूटीफुल लग रहा था मेरा फेस। लाइक आई वाज लुकिंग एट माई सेल्फ 24 आवर्स। फिर यहाँ पे ऑलरेडी इन लोग ने जो दीपा का स्तंभ है वो सब जलाना स्टार्ट कर दिया था। तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी भाग भाग के गए, क्योंकि हमें कुछ भी मिस नहीं करना था। और ये भी एक शक्ति पीठों में से एक है। ये हरिसिद्धि टेम्पल है और बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। उज्जैन के सारे ही टेम्पल ब्यूटीफुल है। तो अगर आप लोग मेरे मुंह से बहुत बार सुनोगे ब्यूटीफुल है, तो यस, उज्जैन के सारे टेम्पल बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसा एक भी टेम्पल नहीं है जो कम है, सारा टेम्पल ब्यूटीफुल है। और अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आरती होगी, तो हमें आरती मिस आउट नहीं करनी है, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं। टेम्पल के अंदर से हम लोग जाके आ गए। बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल है। वीडियोस अलाउड नहीं है तो मैंने नहीं की, कोई लोग कर रहे थे पर मुझे नहीं करनी है। तो अभी आप लोग आरती सुनो ये टेम्पल की। मैंने सब कुछ आप लोगों के लिए कैप्चर किया है, ताकि आप लोग मेरे वीडियोस में देख सको, मेरी फैमिली देख सकी, इसलिए मैंने सब कुछ कैप्चर किया है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ की आरती देख के। लाइक
बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है आपको, चाहे कोई भी टेम्पल की आरती हो, पर बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है यहाँ पे आके। आप लोग जब उज्जैन आओगे, तब आप लोगों को पता चलेगा। फिर हम लोग आ गए होटल रूम में वापस और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरे आँखें एकदम लाल हो गए थे और मिडनाइट को मुझे बहुत ज़्यादा बुखार था। ये लोग मुझे जो ठंडी पानी की जो पट्टियाँ होती है वो कर रही थी। लाइक इन लोग ने मेरी बहुत हेल्प की, लाइक बहुत हेल्प, मेरा ट्रिप सक्सेसफुल हो, मैं ठीक रहूँ, इन लोग ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। सो आई एम ऑलवेज़ ग्रेटफुल फॉर दैट। फिर रात को 1 बजे हम लोग साड़ी पहन के तीनों चले गए भस्म आरती देखने। यस, भस्म आरती भी हमें मिली। भगवान ने सब कुछ प्लान करके रखा था, तो हमें वो भी मिला और सब कुछ बहुत अच्छे से महाकाल ने हमारे लिए ऑर्गेनाइज़ किया था। फिर हमने ले ली यहाँ से ऑटो, क्योंकि हमारा गेट नंबर था 1 मानसरोवर गेट, जो थोड़ा दूर था और हमें इतना पता नहीं था। और रात को कॉरिडोर और भी ब्यूटीफुल लगता है, क्योंकि कोई भी नहीं होता है और बहुत पीसफुल लगता है। तो मैंने थोड़ा यहाँ से कैप्चर किया व्यू। ये है एक बड़ा सा शिव जी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ के बाद मैंने ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, क्योंकि हमारे फ़ोन्स थे लॉकर में। पर मैंने थोड़ा ग्लिम्स जो मुझे ऑनलाइन मिला महाकाल पोर्टल से भस्म आरती का, वो अटैच किया है, आप लोग वो देखो। 6:30 बजे जब हम सुबह भस्म आरती करके निकले, फ़ोन जब हमें हाथ में मिला, उसके बाद मैंने वीडियो शूट किया। मेरे फेस से आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं कितनी सुकून में थी भस्म आरती देख के। भगवान से जो मांगा है, भगवान ने सब कुछ लिखा था मेरे लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए। महाकाल आना इज़ नॉट इन माय हैंड्स। जब तक आपको महाकाल खुद नहीं बुलाएंगे, आप लोग कभी महाकाल नहीं आ सकते हो। और जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने सबके लिए प्रे किया है। मैं ऐसी लड़की हुई नहीं जो बद्दुआ दे। मैं एक पॉइंट में आपको गाली दूंगी, उस पॉइंट में, पर मैं अपने दिल में कोई भी ग्रजेस होल्ड नहीं करती हूँ, ये मेरी आदत नहीं है। मैं ना ही बद्दुआ देती हूँ। और मैंने आज तक जितना भी लोग मेरे बारे में बुरा सोचे, कुछ भी सोचे, मैंने सब कुछ महाकाल के ऊपर छोड़ा है। अगर मैं इतनी बुरी होती तो महाकाल मुझे कभी अपने पास नहीं बुलाते। इतना तो मैं श्योर हूँ कि मैंने कोई गलती तो लाइफ में की नहीं है। हाँ, मैं बैक टू बैक जवाब ज़रूर देती हूँ, पर मेरा भी तो पेशेंस लेवल है ना, इसलिए। तो मेरे दिल में किसी के लिए कोई हेट नहीं है। उसके बाद हमने यहाँ से ले ली रिक्शा, क्योंकि अभी हमें रुद्र अभिषेक के लिए जाना है। तो हम लोग रेडी हो गए रुद्र अभिषेक के लिए। जिस पंडित जी से हमने भस्म आरती बुक करवाई थी, उन्होंने ही हमारा रुद्र अभिषेक भी किया था। तो हमें 11 बजे इस मंदिर में बुलाया था और बहुत अच्छा, लाइक बहुत अच्छा, आई डोंट हैव वर्ड्स। इन्होंने इतना अच्छा रुद्र अभिषेक करवाया हमसे, लाइक मैं आपको कभी वर्ड्स में डिफ़ाइन ही नहीं कर सकती हूँ मेरी खुशी। और वो इतने स्वीट थे कि उन्होंने बोला अगर आप लोग को वीडियोस फ़ोटोज़ करना है तो आप लोग कर सकते हो। लाइक इवन ही नोज़ कि आजकल की जनरेशन कैसी है। तो मैंने मम्मी को दिखाया, पापा को दिखाया, जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबको वीडियो कॉल करके दिखाया। बहुत अच्छा लगा हमें। हमारा रुद्र अभिषेक होने के बाद हम लोग अभी जा रहे हैं वापस एक बार महाकाल के दर्शन करने। लाइक वापस लोगों को एक बार चांस नहीं मिलता है, हमें 4-4 बार महाकाल ने दर्शन दिए हैं। और ये वाला पार्ट तो आपको पता होगा टेम्पल का, जहाँ का बहुत सारे रील्स आपने देखा होगा। यहाँ पे फ़ोन्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। हम लोग प्रीवियस नाइट भी आए थे, पर फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन ही अलाउड नहीं है। पर आप अगर किसी के कॉन्टैक्ट से आते हो तो आप लोग फ़ोन लेके आ सकते हो। तो जितने भी लोग हैं वो किसी ना किसी के कॉन्टैक्ट से आए थे, इसलिए इन सब के पास फ़ोन था। फिर ये जो पंडित जी हैं, इन्होंने वापस हमें एक बार महाकाल के दर्शन करवाए और हमने ऊपर से देखा महाकाल को। लाइक ये पंडित जी ने ना, लाइक जो हमें मिले हैं इस ट्रिप में, वर रियली गॉड्स। मैं ये पंडित जी को भी भगवान ही बोलूँगी, जिन्होंने इतने अच्छे रुद्र अभिषेक करवाया, भस्म आरती करवाया। और जो भगवान के करीब होता है वो भी तो भगवान ही होता है। तो मेरे लिए ये पंडित जी भगवान से कोई कम नहीं है। अगर आज पंडित जी मेरा व्लॉग देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बट येस, इनके वजह से ही सब कुछ सक्सेसफुल हुआ है। फिर हमने ले ली यहाँ से प्रसाद ऑफ़िस के लिए, घर के लिए, और सीधा चले गए हम लोग वापस होटल रूम में, क्योंकि आज हम लोग चेकआउट करने वाले हैं उज्जैन से, इसलिए
सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। मैं सारा उज्जैन अपनी आँखों में लेके जा रही हूँ ऐसा फ़ील हो रहा है। फिर हमने खाया खाना, खाने में मेरे को बिल्कुल दिल नहीं गया खाने के लिए क्योंकि मैं बीमार थी। सो या उज्जैन का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। इसके बाद मैं व्लॉग करूँगी ओमकारेश्वर का, तो मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, आप लोग वो भी देखना। सो या दैट्स इट, बाय बाय।